यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। उनके साथ उनके प्रिय शिष्य आनंद भी थे। रास्ते में एक छोटा सा गांव पड़ा जहां के लोगों ने बुद्ध और उनके शिष्यों का बहुत बुरा स्वागत किया। गांव वालों ने उन्हें अपशब्द कहे, गालियां दी और यहां तक कि उन पर पत्थर फेंकने लगे। बुद्ध ने शांत भाव से सब कुछ सहा, लेकिन आनंद को यह सब देखकर बहुत क्रोध आया। वह बुद्ध से बोला, भगवान, ये लोग हमारा इतना अपमान कर रहे हैं, हमें यहां से चले जाना चाहिए। ये गांव हमारे लिए अच्छा नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और आनंद से बोले, तुम्हें क्रोध क्यों आ रहा है आनंद? क्या तुम यह नहीं जानते कि ये लोग अपने अज्ञान में हैं? यदि कोई तुम्हें गाली दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह गाली किसकी होगी? आनंद ने कहा, भगवान, यदि मैं गाली स्वीकार न करूं तो वह गाली देने वाले की ही रहेगी। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तो फिर ये लोग हमें गाली दे रहे हैं, लेकिन हम उनकी गाली स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए यह गाली उनकी ही रहेगी। हमें इन लोगों पर क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। आनंद ने फिर पूछा, लेकिन भगवान, ये लोग हमारा इतना बुरा चाहते हैं, हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, आनंद, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे का बुरा चाहता है तो वह अपने ही मन में विष भरता है। यह विष उसे ही नुकसान पहुंचाएगा, न कि उस व्यक्ति को जिसका वह बुरा चाहता है। तुम्हें इन लोगों पर दया करनी चाहिए क्योंकि वे अपने अज्ञान में हैं। आनंद ने कहा, भगवान, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। जब कोई हमारा बुरा चाहता है तो हमें उस पर दया कैसे आ सकती है? बुद्ध ने कहा, आनंद, यह सच है कि जब कोई हमारा बुरा चाहता है तो हमारे मन में क्रोध और नफरत पैदा होती है, लेकिन यदि हम उस क्रोध और नफरत को अपने मन में रखेंगे तो यह हमें ही नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए हमें उस क्रोध और नफरत को छोड़ देना चाहिए और उस व्यक्ति के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। आनंद ने कहा, भगवान, यह बहुत कठिन है। बुद्ध ने कहा, हाँ आनंद, यह कठिन है, लेकिन यह असंभव नहीं है। यदि तुम चाहो तो तुम इसे कर सकते हो। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और यह समझना है कि जो व्यक्ति तुम्हारा बुरा चाहता है वह अपने अज्ञान में है। उसे प्रेम और दया की आवश्यकता है, न कि क्रोध और नफरत की। आनंद ने कहा, भगवान, मैं समझ गया। मैं इन लोगों पर क्रोध नहीं करूंगा और उनके प्रति दया और करुणा का भाव रखूंगा। बुद्ध ने कहा, यही सही मार्ग है आनंद। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। इसके बाद बुद्ध और उनके शिष्यों ने उस गांव को छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। गांव वालों ने उन्हें जाते हुए देखा, लेकिन उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा। बुद्ध ने उन्हें मुस्कुराकर देखा और आगे बढ़ गए। कुछ दिनों बाद बुद्ध और उनके शिष्य एक दूसरे गांव में पहुंचे। इस गांव के लोगों ने उनका बहुत अच्छा स्वागत किया। उन्होंने बुद्ध और उनके शिष्यों को भोजन दिया, उनके लिए आराम की व्यवस्था की और उनके उपदेश सुनने के लिए इकट्ठा हुए। बुद्ध ने उन्हें धर्म का उपदेश दिया और उनके सवालों के जवाब दिए। आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, इस गांव के लोग इतने अच्छे क्यों हैं? उन्होंने हमारा इतना अच्छा स्वागत किया है। बुद्ध ने कहा, आनंद, यह गांव के लोगों का स्वभाव है। वे दयालु और उदार हैं। उन्होंने हमारा अच्छा स्वागत किया है क्योंकि वे हमारे प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखते हैं। आनंद ने कहा, भगवान, क्या हमें उन लोगों के प्रति भी वैसा ही भाव रखना चाहिए जो हमारा बुरा चाहते हैं? बुद्ध ने कहा, हाँ आनंद, हमें सभी के प्रति प्रेम और दया का भाव रखना चाहिए, चाहे वे हमारा अच्छा चाहते हों या बुरा। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा मन शांत रहेगा और हमें सच्ची खुशी मिलेगी। आनंद ने कहा, भगवान, मैं समझ गया। मैं सभी के प्रति प्रेम और दया का भाव रखूंगा, चाहे वे हमारा अच्छा चाहते हों या बुरा। बुद्ध ने कहा, यही सही मार्ग है आनंद। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब कोई हमारा बुरा चाहता है तो हमें उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें उसके प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा मन शांत रहेगा और हमें सच्ची खुशी मिलेगी। जब हम किसी के बुरे व्यवहार को अपने मन में नहीं रखते हैं तो वह बुरा व्यवहार हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है।
यदि हम उस बुरे व्यवहार को अपने मन में रखेंगे तो यह हमें ही नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए हमें उस बुरे व्यवहार को छोड़ देना चाहिए और उस व्यक्ति के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें सभी के प्रति प्रेम और दया का भाव रखना चाहिए, चाहे वे हमारा अच्छा चाहते हों या बुरा। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा मन शांत रहेगा और हमें सच्ची खुशी मिलेगी। इसलिए जब कोई हमारा बुरा चाहता है तो हमें उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें उसके प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा मन शांत रहेगा और हमें सच्ची खुशी मिलेगी।